नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, कश्मीर फितरी हुस्न और जमाल के लिए मुनफरद पहचान का हामिल तो है ही, लेकिन नौशादीशुदा जोड़ों के लिए भी कश्मीर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। जी हां, ये हमारा नहीं बल्कि द लवली प्लिंथ नामी ट्रैवल मैगजीन का कहना है। बात अगर कश्मीर की हो तो झील डल की सतह आप पर तैरते हुए हाउस बोट का जिक्र न किया जाए तो कश्मीर की खूबसूरती का अहाता नामुकम्मल सा लगता है। इन हाउस बोट्स की तारीख क्या है, ये भी जानेंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कश्मीर की बासलाहियत बेटियों के हुनर के बारे में भी बात करेंगे। कश्मीर कॉलिंग प्रोग्राम के साथ आज मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। नाज़रीन, फितरी हुस्न जमाल के लिए मशहूर कश्मीर नौशादीशुदा जोड़ों के लिए भी मिसाली मकाम है, जहां ये जोड़े शादीशुदा जिंदगी का आगाज कश्मीर की पुरकैफ फिजाओं में करके इन लम्हात को अपनी जिंदगी का बेशकीमत सरमाया भी बनाना चाहते हैं। देखिए किस तरह वादी कश्मीर बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन बन रहा है इस खास रिपोर्ट में। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। हम जो देखें सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। वादी कश्मीर की रूमान परवर फजाओं के शहर में गिरफ्तार नौ शादीशुदा जोड़े यहाँ गुजारे हर लम्हे को गोया वक्त की मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं, ताकि आगे की जिंदगी की तलखियों और आजमाइशों की शिद्दत को हसीन यादों से कम किया जा सके। ट्रैवल मैगजीन लोनली प्लैनेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुल्क भर में रूमानी मकाम के तौर पर सरे फहरिस्त है। पहले मैं लोनली प्लैनेट का बताऊंगा। लोनली प्लैनेट एक मशहूर गाइड बुक है और इसमें जो है कश्मीर का जिक्र जो है बढ़ चढ़ के होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े हालात ख़राब रहे तो हमको जो है 1-2 पेज तक हम महदूद होकर रह गए। ये एक खुशाइन बात है कि लोनली प्लैनेट फिर से कश्मीर पे तवज्जो मरकूज़ कर रहा है और जो है उसके साथ साथ उन्होंने जो है हमको अवार्ड से भी नवाजा। ये कश्मीर के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। कश्मीर हैज़ बीन द बेस्ट डेस्टिनेशन एंड विल बी द बेस्ट डेस्टिनेशन। नौ शादीशुदा जोड़े कश्मीर का रुख इसलिए भी करते हैं कि यहाँ शादीशुदा जिंदगी का आगाज हसीन तरीन हो। वो यहाँ का हर मंजर अपनी आँखों में उम्र भर के लिए बसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे आके जैसे कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ रहने का मौका मिले तो हम यहीं बस जाना चाहते हैं। काफ़ी सुना था कश्मीर के बारे में, मीन्स सिंस माई चाइल्डहुड आई एम हियरिंग इट फ्रॉम माई मदर कि बहुत अच्छी जगह है, बट आई नेवर थॉट कि शादी के बाद यहाँ आने का मौका मिलेगा। बट ही प्लान्ड एंड अकॉर्डिंगली वी केम हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली दिस गार्डन इज़ रियली गुड। वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का एंड ओवरऑल वी आर एंजॉयिंग आवर डेज। ऐसा नहीं है कि महज नौजवान जोड़े ही यहाँ आते हैं, ऐसे जोड़े भी यहाँ का रुख करते हैं जो दहाइयों पहले यहाँ आए थे, लेकिन उम्र के अगले पड़ाव पर भी वो यहाँ आकर माजी के उन रूमान परवर लम्हात की याद को गोया फिर से ताज़ा करते हैं और उन लम्हात को फिर से जीते हैं। हमको ये बोलते हैं कि हमने जी हनीमून कश्मीर में मनाया था, ये जो हालात ख़राब होने से पहले, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यादें वाबस्ता है कश्मीर के साथ और लोग फिर से यहाँ आना चाहते हैं उन यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि ये फिर से एक फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन बन चुका है कश्मीर। लोग फिर से अपना हनीमून मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं।
ہوٹل مالکان بھی شادی شدہ جوڑوں کے نئے سفر کو زیادہ دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے بہترین خدمات کی پیشکش کرتے ہیں. چاہے وہ ہاؤس بوٹ میں ٹھہرے, چاہے وہ گلمرگ میں ٹھہرے, ہم ان کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے اسپیشل پیکیجز بھی بناتے ہیں. ہم اسپیشل ان کا گالا ڈنر بھی ہو جاتا ہے, ان کا جہاں جہاں شکارا ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں, کسی وقت روم بھی ڈیکوریٹس ہوتے ہیں جب ہنی مون کی انکوائری ہماری پاس. کشمیر کی خوبصورتی کے مد نظر لوگوں نے یہاں شادی کی تقریبات کا انعقاد کرنا بھی شروع کیا ہے. سری نگر اور گلمرگ کے ہوٹلوں میں حال ہی میں منعقد شادی کی تقریبات اس کی مثال ہے. ایک اچھی خوشائن بات جو ہوئی ہے حالیہ کہ بہت ساری شادیاں اب یہاں کشمیر میں ہونے لگی ہیں. ابھی حالیہ ایک مہینے پہلے پورے خیبر کو بک کیا گیا. خیبر کے ساتھ ساتھ 2-3 ہوٹل اور تھے. ایک اندور کی فیملی تھی جس نے اپنی ویڈنگ یہاں پہ کی اور 2-4-5 کروڑ کا جو ہے انہوں نے خرچہ اس پہ کیا. انہوں نے انفیکٹ گنڈولا کی کوئی 6 لاکھ کی ٹکٹیں خریدی. اس کے بعد ایک اور شادی ملہوترا فیملی تھی دلی سے, انہوں نے تاج ویوانتا میں شادی کی. اسی طرح جو ہے ویڈنگ ڈیسٹینیشن کے حوالے سے ہم دھیرے دھیرے پھر سے فور فرنٹ اور پھر سے لائم لائٹ میں آ رہے ہیں. کشمیر کی اس خوبصورتی اور رانائی سے متاثر ہو کر فلم ساز ابتدا سے ہی یہاں کا رخ کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے, کیونکہ قرائے ارض پر واقعی اس جنت بے نظیر کا طلسم ہی کچھ ایسا ہے. کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے, موسم بے مثال بے نظیر ہے, یہ کشمیر ہے, یہ کشمیر ہے. ہمارے اس خاص پیشکش میں اور بھی بہت کچھ, لیکن ایک بریک کے بعد. کشمیر کالنگ میں ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین, وادی کشمیر سیاحوں کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہے. کشمیر آنا ان کے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں ہوتا, اور اگر سیاح ان چند دن ہاؤس بوٹ میں نہیں گزارے تو گویا سیاحت نامکمل رہتی ہے. چلے جانتے ہیں کہ کیا ہے ہاؤس بوٹ کی تاریخ اس رپورٹ میں. نگین جھیل کی سطح آب پر تیرتے شکارے اور پس منظر میں کھڑے پرشکوہ ہاؤس بوٹ اور جھیل کے پانی میں آسمان، بادل اور گرد و نواح کے سرسبز درختوں کا عکس سیاحوں پر گویا فسوں طاری کر دیتا ہے. جی چاہتا ہے اس عکس کو آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسا لیا جائے. ہاؤس بوٹ کے برآمدے میں بیٹھ کر جھیل کی خاموش سرگوشیوں کو سننے کی چاہت بھلا کس کو نہیں ہوگی. اس جذبے سے سرشار 100 برس پہلے 1916 میں ڈونو خاندان نے ہنلی نام کے ہاؤس بوٹ سے سیاحتی تجارت کا آغاز کیا. معلوم تھا کہ سیاح ہاؤس بوٹ میں چند دن گزار کر جھیل کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہونا پسند کریں گے. اندازہ صحیح ثابت ہوا. میرے کو یہ کانسیپٹ آیا دماغ میں جب میں نے وہاں پہ ایک کو 100 سال مناتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہی کانسیپٹ میرے دماغ میں جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے اپنے والد صاحب سے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا اور ان کو بتا دیا کہ مجھے ریکارڈز چاہیے. تو انہوں نے جو ریکارڈز رکھے تھے موجود, ان کے پاس جو ریکارڈ تھا 1916 کا جو مرحوم میرے پردادا کا تھا محمد سبحان دونو کا. تو مجھے وہ لگا کہ وہ بڑا انتھیٹک ہے اور پروف بھی ہے ایز ان ریکارڈز. تو پھر میں نے 1 سال تک اس پہ ہوم ورک کیا اور فائنلی آج کی ڈیٹ میں ہم نے اس جو یہ 100 سال ہے مکمل کر دی. 1916 میں محمد سبحان ڈونو نے جس چیز کی داغ بیل ڈالی, ان کے جانشینوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. ڈونو خاندان کے اس وقت 3 ہاؤس بوٹ
नियो गोल्डन फ्लावर और फ्लोइंग हेवन 3 सितारा होटलों की सहूलियात से आरास्ता हैं। देवदार की लकड़ी से तैयार हाउस बोट के इंटीरियर को खत्म बंद सीलिंग, अखरोट की लकड़ी से तैयार फर्नीचर, कशीदाकारी वाले पर्दों, नरगिस और दीगर फूलों से सजे गुलदानों, कालीन, फानूस, गर्ज के हर उस चीज से आरास्ता किया है जिन्हें देखकर सयाहों को ख्वाबों के महल में होने का एहसास हो। हाउस बोट बिजनेस के 100 साल मुकम्मल होने पर डूनो खानदान ने एक इवेंट का इनेकाद किया। इवेंट में शामिल मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाउस बोट की बात हो और फिल्मी सितारों का तज़किरा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, नूतन, लता मंगेशकर, जुबिन मेहता के अलावा सियासी शख्सियात ने भी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजारे हैं। खासकर इंडियन नाइटिंगेल श्रीमती लता मंगेशकर जी। मेरा दादा था, उसका मेरा बाप था, उसका भी दे दिया। किस वक्त में क्या किया उन्होंने, और बोट कौन सा दे दिया था उसको बाप ने, उसको हम ये देखभाल करता था। महाराजा के दौरे हुकूमत में बरतानवी शहरियों को कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्हें झील में हाउस बोट बनाकर रहने की इजाजत मिली। उन्होंने अपने आला ज़ौक़ और शानदार लाइफ स्टाइल के पेश नजर इन हाउस बोट्स को लग्जरी हाउस बोट बनाया और झुंड की शक्ल में हाउस बोट्स की एक बस्ती बना ली। बाद में कश्मीरी कश्तीरानों ने इस तिजारत को अपनाकर आगे बढ़ाया। कश्मीर कॉलिंग के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। ये थी हो गई हाउस बोट्स की कहानी। और अब बात करेंगे पोशाकों की। जी हाँ, कश्मीर की रिवायती पोशाकें अपनी मुनफरद व बेहतरीन नक्काशी की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। भले ही कश्मीरी अब हर दिन इन रिवायती पोशाकों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ आने वाले सियाहों के लिए ये पहनावा हमेशा से ही दिलचस्पी का मरकज रहा है। वादी के कई पार्कों में सियाह इन पोशाकों में खुद को अक्स बंद करवाते भी नजर आएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रवायती कश्मीरी पोशाक पहने इन लोगों को देखकर पहली नजर में आपको लग रहा होगा कि ये कश्मीर के बाशिंदे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये कश्मीर के बाशिंदे नहीं बल्कि सैलानी हैं। ये कश्मीर की खास पोशाक फेरन है, जिसे मर्द और औरत दोनों पहनते हैं। कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए फेरन जरूर पहनते हैं। आमतौर पर ठंड के मौसम में मोटे ऊनी कपड़े से बना फेरन पहना जाता है, जबकि गर्मियों के दौरान सूती कपड़ों से बने फेरन को पहनकर कश्मीरी फख्र महसूस करते हैं। ख्वातीन फेरन के साथ रिवायती ज्वेलरी भी पहनती हैं, जो इनकी खूबसूरती में और इजाफा कर देती है। साथ ही सर से शानों तक फैला कसाबा भी यहाँ की ख्वातीन जरूर पहनती हैं। कश्मीर की ये रवायती पोशाक सैलानियों के लिए हमेशा दिलचस्पी का मरकज रहा है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इस पोशाक को पहनना एक यादगार लम्हा होता है। सैलानी इसे पहनकर यहाँ की खूबसूरत यादें अपने साथ ले जाते हैं। एक्चुअली हमने टीवी में देखा था बुमरो बुमरो, हमारे लिए तो वही मूवीज का ही है सारा सीन। फिर हम श्रीनगर आए, वी जस्ट एंटर्ड दिस गार्डन। फिर हमने देखा यहाँ पे फोटोज सब क्लिक करा रहे हैं, देन वी ट्राइड इट एंड वी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिल्म्स में देखा है तो मेरी मम्मा बोली थी एक बार हम ये ट्राई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपस में कैसे लगते हैं। मेरे को बहुत पसंद आई। कश्मीर की रवायती पोशाक दिखने में अरब, ईरान और तुर्किस्तान में पहनी जाने वाली पोशाक जैसी ही होती है। ऐसा माना जाता है कि 14वीं सदी में कश्मीर में ये रवायती पोशाक मशहूर हुई। बदलते वक्त के साथ कश्मीर के लोग भले ही अब रोज इसे ना पहनते हों, लेकिन यहाँ के हर तबके के लोग फेरन जरूर पहनते हैं।
हालांकि कश्मीर के दूरदराज के इलाके में अभी ये रवायती पोशाक पहनी जाती है। यहाँ की रवायती ज्वेलरी ज्यादातर चांदी की होती है, क्योंकि यहाँ की ख्वातीन चांदी की ज्वेलरी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। ट्रेडिशन खत्म नहीं होती है, हिस्ट्री रिपीट्स। जिस तरह हिस्ट्री रिपीट करती है, इसी तरह ये वापस आ जाएंगे। अब हर एक ये महसूस करता है कि हमें हेरिटेज को बचाना है। हेरिटेज में सिर्फ आपके खूबसूरत मकान नहीं है, हेरिटेज में आपकी जेवरात है, हेरिटेज में आपके अल्टरनेशन आ सकती है। जैसे फेरन है, उसमें थोड़ी सी बहुत अल्टरनेशन आती है। कश्मीरी रवायती पोशाक फेरन अब दूसरे सूबों में भी मशहूर हो रही है। खास तौर पर यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच फेरन हमेशा ही अपना अलग मकाम रखता है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्मों में भी इस पोशाक को जगह मिलती है। कश्मीर के लोग भी अपनी अनूठी विरासत और पहचान से जुड़कर फख्र महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग इस रवायती पोशाक का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। तो तारीख भी देख ली, पोशाक भी देख ली, खूबसूरती तो है ही कश्मीर में। नाजरीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे वहां के लोगों की सलाहियतें और उनकी खूबसूरत चीजें। कश्मीर कॉलिंग में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, वादी कश्मीर का सियाहती मकाम पहलगाम अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए मशहूर है। यहीं पर बटकूट गांव में गुजर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने मिल्खा गर्ल के तौर पर नाम कमाया। क्यों और कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। पहलगाम के जंगल से गुजरती पगडंडियों के दरमियान एक सड़क गुजरा बटकूट गांव तक जाती है। इस गांव में गुज्जर बिरादरी आबाद है। यहीं पर मिल्खा गर्ल सकीना रहती हैं। ये नाम उसे जोनल सतह के दौर के मुकाबलों में अव्वल रहने पर दिया गया। सकीना की गैर मामूली सलाहियत देखकर टीचरों ने उसकी हौसला अफजाई की और इसकी सलाहियत में निखार लाने की कोशिश की। कौमी सतह के मुकाबलों में वो छठे मकाम पर रही। जब मैं रेस करने के लिए गई तो जोन लेवल पे रेस करने के लिए गई तो मुझे पोजीशन मिली फर्स्ट, तो मुझे इससे आगे भी लिया गया। तो मुझे जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंची तब भी मुझे फर्स्ट पोजीशन आई। जो भी गेम में खेलती थी मुझे फर्स्ट पोजीशन मिलती थी। फिर मैं गई स्टेट लेवल पे, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। फिर मैं गई नेशनल लेवल पे, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती थी, स्टेटों की, जोन की, डिस्ट्रिक्ट की, वो भी आती थी खेलने के लिए। मैंने बोला हाँ ये भी कुछ करने के लिए आती हो तो मैं भी जाऊँगी ऐसे ही आगे। नवी जमात की तालिबा को बचपन से दौड़ने का शौक था, लेकिन एथलीट बनने की आरजू हाई स्कूल बटकूट में दाखिल होने के बाद परवान चढ़ी। अब वो ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करने का ख्वाब देख रही हैं। उसे मुनासिब मौका, प्लेटफॉर्म और स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। मैं आगे ओलंपिक में जाना चाहती हूँ, वहाँ खेलना चाहती हूँ और अपने स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट का, कंट्रियों का नाम रोशन करना चाहती हूँ, इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मिल्खा गर्ल सकीना ने अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखा है। इसके इसी हौसले को देखकर इसकी अपनी गुज्जर बिरादरी की लड़कियों और दिगर कश्मीरी लड़कियों को तरगीब और तहरीक मिल रही है। तो ये जो लड़की है ये यहाँ ऊपर पहाड़ी से आती है, बड़ी बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमने देखा है कि इसका पोटेंशियल जो है बहुत अच्छा है, इसका खेलने का जो जज्बा है अच्छा है, ये खेल सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो हमने कोशिश की है इसको फंडामेंटल स्किल्स से आगे मतलब एक्सपोजर देने की। अक्सर यहाँ पे देखने में मिलता है कि यहाँ की फीमेल यूथ शर्माने की वजह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं टेक पार्ट करते हैं।
जबकि इनके पास अच्छा टैलेंट होता है। अगर ये जाएं तो इंशाल्लाह ये भी कुछ करके ही आएंगे। इनको अपनी बहनों को जो भी मेरे साथ है इनको मैं बोलूँगी आगे जाओ, जैसे मैं खेल रही हूँ आप ही वैसे ही खेलो इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत से कश्मीरी नगमे के साथ। कश्मीर कॉलिंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मील कलम रिवा रिवा मीट करम ते मन वतन गर्द फलन मुशुक हो तुम मीट करम ते मन वतन गर्द फलन मुशुक हो तुम द्राक्य महुवतो कुनुई द्राक्य महुवतो कुनुई जुन वची तसासा छुमन वता तिबलका मिल कलम रिवा रिवा पोष मतो नंदर पे पोष मतो नंदर पे पोष मतो नंदर पे चुन गजल